प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़ रे। नाज़रीन, पुरतशद्दुद ऐं इंतहा पसंदी खे रोकण वारो बिल सेनेट में पेश कयो। हुकूमती इतिहाद ऐं अपोज़िशन जे शदीद मुखालफ़त बाद बिल खे ड्रॉप कयो वियो। अपोज़िशन हिन बिल खे पार्लियामेंट ऐं जमहूरियत लाइ न रुगो ख़तरनाक करार ॾिनो, बल्कि जमहूरियत जी ताबूत जो आख़िरी कोको पिणु करार ॾिनो आहे। हाणे हिन बिल में हुयो छा? हिन बिल में इहो त जेकॾहिं को शख़्स या का तंज़ीम कंहिं पुरतशद्दुद वाक़े में मुलविस आहे त उन ते चूंड विढ़ण में पाबंदी हूंदी। हाणे ॿियो हिन बिल में हुयो छा? अॼु प्रोग्राम जे हिसे में असां हिन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे नेशनल पार्टी जो मरकज़ी अॻवान ऐं सेनेटर जनाब मीर ताहिर बज़ेंजो साहब। मीर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। वेलकम जी। मीर साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है सर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। मीर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, मैं सुन रहा हूँ भाई, सुन रहा हूँ। असद बात करें। हेलो जी, मीर साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है सर? आ रही है बाबा, जी। आ रही है। जी, मीर साहब, ये बताइए कि आपने भी इस बिल की मुखालफत की है। आखिर इस बिल में ऐसा क्या था कि आप और दीगर अपोजिशन ने शदीद मुखालफत की सर? इसमें असद भाई देखें, ये जो बिल्स होते हैं, जी सर, चाहे किसी नौयत के बिल्स हों, अगर आप उनको कौमी असम्बली या सेनेट में लाते हैं, जी सर, तो उनका एक तरीक़ेकार ये होता है कि इनको जो है सेकंडों और मिनटों में पास नहीं किया जाता है। बिल्कुल सही। बल्कि सबसे पहले जो मुतल्लिका जो स्टैंडिंग कमेटीज होते हैं, जी सर, फर्ज करें सेनेट की, जी सर, आप वहाँ भेजते हैं उनको। उस कमेटी के एक चेयरमैन होता है और मुख्तलिफ जमायतों के मेंबरान होते हैं। जी सर, तो वहाँ पे ये बिल ले जाया जाता है, फिर आखिर उसमें सेट की जाती है। इसके बाद जो है इसको आप ऐवान में पेश करते हैं। जी सर, और ऐवान में भी ये होता है कि तब भी अगर कोई सेनेटर साहब इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, जी सर, तो वो करे, या इसके बाद जो है ये बिल मंजूर होती है। जी। अब बदकिस्मती तो ये है कि जो कवायद ज़वाबित के बिल्कुल बरखिलाफ जो बिल जो लाए जा रहे हैं, खान साहब के ज़माने में भी जो उनकी हुकूमत की उस वक्त भी ऐसा होता था। जी सर, हम इस पर सख्त तनकीद करते थे, और मौजूदा हुकूमत के ज़माने में भी यही कुछ हो रहा है। तो हमारा ये कहना था कि आप मेहरबानी करें, कवायद और ज़वाबित के मुताबिक चलें। जी। दूसरी असद भाई बात जो है, जी सर, देखो ये जो बिल है तशद्दुद इंतहा पसंदी का जो नाम इसको दिया गया है, जी सर, ये जो है वास्ट एरिया कवर करता है। जी सर, ये स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, इसकी जो है इसकी जद में कोई साथी भी आ सकता है। जी सर, कोई सियासी कारकुन भी आ सकता है, कानूनदान भी आ सकता है, आलिम दीन भी आ सकता है। तो इस बात पे जो है हमारा कहना ये था। हेलो जी सर, जी सर, जी 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 सर, प्लीज। हमारा कहना ये था कि भाई आप इसकी जो है शेरासल बहस करें, और आज तो जी सेनेटर ताहिर बज़ेंजो साहब तफ़सीली ॿुधाए रहे हो पंहिंजी पार्टी जो मौक़िफ़ ऐं उन सां गॾोगॾु अपोज़िशन पार्टियुनि जो मौक़िफ़। त अॼु गुज़िरियल ॾींहुं इहो बिल सेनेट में आयो ऐं उन ते न सिर्फ़ अपोज़िशन बल्कि हुकूमती इतिहाद में वेठल जमातुनि ऐं ख़ुदि हुकूमत जे अंदरि वेठल सेनेटरनि पिणु उन जी मुखालफ़त कई ऐं उन्हनि इहो पिणु चयो त हीअ को बिल आहे। इहो बज़ाहिर त ईअं पियो लॻे त इहो इंतहा पसंदी ऐं पुरतशद्दुद वाक़िअनि खे रोकण वारो बिल आहे, बल्कि इन जी जेके नीयतूं आहिनि उहे इहे आहिनि त सियासी पार्टियूं ऐं अॻिते हली उहो सियासी पार्टियुनि खां बि अॻिते हली उहे के फ़र्दनि जे ख़िलाफ़ु ऐं उलमा, जीअं सेनेटर ताहिर बज़ेंजो साहब चयो त इहे उलमा ऐं सोशल एक्टिविस्ट ऐं ह्यूमन राइट एक्टिविस्टनि जे ख़िलाफ़ु पिणु इहो इस्तेमालु थी पियो सघे। सेनेटर ताहिर बज़ेंजो साहब सां असांजी लाइन डिस्कनेक्ट थी वई, असांजी सेनेटर साहब सां ॿीहर राब्तो थियो आहे। जी सेनेटर साहब, आप फरमा रहे थे कि जी प्लीज। मैं बता रहा था कि ये जो है एक वास्ट एरिया को कवर करता है। जी सर, जिसकी जद में जो है कल कोई सियासी
कारकुन भी आ सकता है, इंसानी हकूक का अलमबरदार भी आ सकता है, जी उलमा सर। भी आ सकते हैं। जी सर। और ये कि आज मुमकिन है कि इसका निशाना कोई और बने, जी सर। लेकिन ज़ाहिर है हम आने वाले कल का भी सोचते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हमारा जो खसूसन जो है जो पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर है कि जो बड़ी जमातें तो दो हैं, जी सर। किरदार तो इनका ही फैसला कौन होता है। तो हमारा इनसे यही कहना था, नून के लीडरों से, पीपल्स पार्टी के लीडरों से, कि भाई आने वाले कल का भी सोचो। जी। और ये कल जो है, ये तोपों का रुख आपकी तरफ भी हो सकता है जी। और आप भी इसका निशाना बन सकते हैं। लिहाजा बेहतर यही है कि आप कवायद ज़वाबित के मुताबिक इसको पहले कमेटी में भेजते हैं, जो बिल्कुल सही। उन्होंने नहीं किया। अब वो मुख्तसर ये कैसे, अब सूरत ये है कि जी सर। चेयरमैन साहब ने ज़ाहिर है हम सबका दबाव था हुआ, जी। तो फिलहाल तो इसको उसने ड्राफ्ट किया है, जी। लेकिन कमेटी में नहीं भेजा है, ये आप ज़हन में रखें। जी, तो आपको लगता है कि ये और फिर दोबारा भी आ सकता है, फिलहाल ड्रॉप हुआ बिल्कुल, है? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल ही डर है। अच्छा। अभी परसों परसों फिर सेनेट का इजलास बुलाया गया है। जी सर। हाँ, मुमकिन है जिन लोगों ने मुखालफत की थी, ज़ाहिर है फर्ज करें इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक तो नून से है, जी। जी। और जब उसको हुक्म देते हैं वो भी मान जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ताहिर साहब एक और सवाल है कि ये कल ड्रॉप हुआ है और आज 24 घंटे हो चुके हैं, आप कह रहे हैं 1-2 दिन में हो सकता है फिर दोबारा पेश हो। इस टाइम में आपके साथ हुकूमती किसी सेनेटर ने आपसे रब्ता किया है इस बिल के हवाले से? नहीं 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 नहीं, हमसे तो किसी ने राब्ता नहीं अच्छा, किया। आपसे रब्ता नहीं किया। अच्छा, ताहिर साहब आप क्योंकि सीनियर सियासतदान हैं, आपने पाकिस्तान की सियासत के नशीब फराज देखे। आज जो हुकूमत में बैठी हुई हैं, कल वो अपोजिशन में थी और खुद जब वो अपोजिशन में थी तो ये इल्ज़ाम लगाती थी कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, पीपल्स पार्टी हो और फिर नून लीग हो, और फिर इन्होंने मार्शल लॉ भी देखे। तो क्या सीखा है सर हमारी सियासी पार्टियों ने? लगता है कि किसी ने कुछ भी नहीं सीखा। अच्छा। देखो, मैं तो अक्सर इनसे कहता भी हूँ, मैं कहता हूँ कि देखें खान साहब के पीरियड में जी सर। जो वायलेशंस होती थी या जो क्या बोलते हैं इंतकामी कार्रवाइयाँ होती थी, जी। हम जो है उन पर सख्त तनकीद करते थे। बिल्कुल सही। और अब वही काम अगर मौजूदा हुकूमत कर रही है तो फर्क क्या हुआ? बिल्कुल सही। तो देखो, प्रॉब्लम जो बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आइन की पासदारी की तो सब बात करते हैं, जी। लेकिन बदकिस्मती से आइन के साथ कोई कड़ा नहीं होता है। जी। और फिर जो है हर एक अपनी ज़रूरियात के मुताबिक जो है वो चलते हैं। जी। तो इसकी वजह से जो मेरा जो ज़ाती तजिया है जी। कि आपकी जो ये जो कमज़ोर जो जमहूरियत है, जी सर। ये मज़ीद कमज़ोर होता जा रहा है। और अफसोस की बात तो ये है कि उन लोगों के हाथों में कमज़ोर हो रहा है जो जमहूरियत के बिल्कुल अलमबरदार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये सबसे तकलीफ का बात है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और आपका बकौल आप यूँ भी कहा जा सकता है आपकी बात को कि आइन पे पाबंद, आइन पे नहीं चला जा रहा। आइन फ़कत अपोजिशन में जब ये सियासी पार्टियां बैठती हैं तब आइन की बात करती हैं, और जब ये हुकूमत में आती हैं तो इनके मकासद और होते हैं। सेनेटर ताहिर बदौरी साहब, एक और बात पे भी आप कमेंट कीजिएगा। ये हुकूमत के आखिरी दिन है, आखिरी अयाम है, और सेनेट में धड़ाधड़ बिल पेश किए जा रहे हैं और वो पास भी हो रहे हैं। इस पे आप क्या देख रहे हैं? आखिर क्या हुकूमत की नीयत क्या है? किस तरह ये मुल्क चलाएगी जब कमेटियों में नहीं जा रहे जो जिस तरह से चलने चाहिए, लेकिन बिल पास भी हो रहे हैं? देखो, हम तो इनसे कहते रहे हैं कि भाई आपकी कौमी असम्बली के तो चंद दिन रह गए, सेनेट तो अभी तक मौजूद है। जी। इस हवाले से आप इतनी जल्दबाजी क्यों करते हैं? और भी जी बहुत से ऐसे खतरनाक किस्म के बिल जो मेरी इतलात है वो आ रहे हैं, जिसमें जो आपके 98 को नुकसान दे देंगे, जो आपके 18वीं तरमीम का हुलिया भी बिगाड़ देंगे, मुझे जो डर लग रहा है। अच्छा, तो ताहिर साहब आपको लगता है कि ये जो इमरान खान कह रहा था कि मैं 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करूंगा, अब वही काम इस हुकूमत से लिया जा रहा है? मुझे बिल्कुल यही डर लग रहा है। देखो, बहुत से ऐसे ये ला रहे हैं बिल्स जी सर। मुख्तलिफ हवालों से,
जी सर। उससे उससे जो है आपका जो 18वीं तरमीम है जी सर। वो सुकुड़ता जाएगा, वो बिल्कुल क्या बोलते हैं, बेदस्तफा हो जाएगा। मुझे तो यही डर है कि कहीं जो है 18वीं तरमीम का जो है वो काम पूरा ना हो, अच्छा। वो रोल बैक हो गया। वो अगर रहेगा भी ऐसे ही रहेगा, उसका हुलिया इतना बिगड़ जाएगा जी। कि क्या बोलते हैं, आ, तो वो जो इख्तियारात है दौलत की तकसीम के हवाले से, जो 18वीं तरमीम में जो चीज़ें मौजूद हैं, जी सर। वो ख़त्म हो जाएंगे। तो सर आपको लगता है कि हुकूमत में बैठी हुई और इत्तेहादी में बैठी हुई पीपल्स पार्टी ने कोई डील की है जिस पे 18वीं तरमीम और एनएफसी के हवाले से उनके मौक़िफ़ में बड़ी तब्दीली आई है? देखो, ये दोनों बहुत ही कमजोर पिच में खेल रहे हैं। अच्छा। देखो, जब आप शराकत इक़्तिदार के हर फार्मूले को अगर आप मानते हैं, जी सर। उसमें आप कोई मुज़ाहमत नहीं करते हैं, जी सर। ठीक है ना, फिर उसका तो अशर व नशर ऐसा ही होगा जो हम देख रहे हैं। तो सर ये दो बड़ी पार्टियां हैं, आखिर इनकी क्या मजबूरी है कि वो 18वीं तरमीम के रोल बैक पे भी राजी होगी? होगी जी, बड़ी बड़ी मजबूरियां हो सकती हैं। अब बदकिस्मती तो ये है कि तरजीहात में जब इक़्तिदार ही हो, और फिर जो है जो पावर पॉलिटिक्स जब क्या बोलते हैं, जी। असूल व इक़्तिदार से फारिग हो, जी। तो फिर ये चीज़ें होती हैं। इसलिए तो हमारे मुल्क में देखें, कभी जमहूरियत ने जो है अपने पाँव जमा नहीं सके, जी। और अब तो जमहूरियत का जो हाल है वो अक्सर मैं बोलता हूँ कि ये जमहूरियत जो है वो क्या बोलते हैं, आईसीयू में है। जी। ये रुक रुक कर सांस ले रही है, और अगर इस किस्म के जो है अगर आप फैसले करेंगे, जी। बिल लाते रहेंगे, तो इसकी क्या बोलते हैं, ये तो फिर एक रही सही लाश ही रहेगी। सर इस पे भी सर कमेंट कीजिएगा कि अगर 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करने का फैसला हो चुका है तो फिर बलूचिस्तान और सिंध का क्या मौक़िफ़ होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी सर? देखो, जो हम जैसे जमायतें हैं, जाहिर है हम अपनी बात पे तो कायम रहेंगे ना, लेकिन यह है कि हम जो कोई बड़ा फैसला कुन किरदार तो अदा नहीं कर सकते हैं ना। जी बिल्कुल। ठीक है ना, अभी फर्ज करें हमारे सिर्फ 2 सेनेटर हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं इतने बड़े हाउस में? फैसला कुन किरदार जो है वो पीपल्स पार्टी अदा कर सकती है, वो आपका मुस्लिम लीग नून अदा कर सकती है। अगर ये सब कुछ, हालांकि 18वीं तरमीम को लाने में जी। हम सबका किरदार था, लेकिन फैसला कुन किरदार तो दोनों जमायतों का था। जी। तो अब बदकिस्मती से जो चीजें जो मुझे नजर आ रही है, खुदा करे हमारी राय दुरुस्त ना हो, जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं वो जो है क्या बोलते हैं, वो काफी खतरनाक किस्म के हैं, और जो रही सही जो आपकी ऑटोनॉमी है, मेरे ख्याल में ये भी आपसी चली जाएगी। ताहिर साहब ये भी, इस पे भी ज़रा कमेंट कीजिएगा, ये जो निगरान हुकूमत को बाख्तियार बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन डिले होने की वजह से ही उसको बाख्तियार बनाया जा रहा है? क्या इस साल आपको इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से आप कोई पेशेगोई कर ही नहीं सकते। नहीं, लेकिन सर आप तो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे, आप वहाँ बैठे हुए हैं ऐवान में, वहाँ आप तो बाखबर होंगे ना, जाहिर है कि क्या कुछ हो रहा है। नहीं, ये जो ऊपर की बातें हैं हमें क्या पता चलता है, लेकिन एक बात तो क्लियर है, हमारे मुल्क में तो भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सेनेटर साहब, ये आखिर क्यों निगरान हुकूमत को बाख्तियार बनाया जा रहा है? उसका कोई ख़ास सबब? देखो, मैंने जैसे आपसे कहा कि हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। ये 3 महीने के बाद भी इलेक्शन हो सकते हैं, 3 साल के बाद भी हो सकते हैं। नेशनल पार्टी क्या सोच रही है अगर इलेक्शन वक्त पे ना हो तो? नेशनल पार्टी का तो वही स्टैंड है जी। हम तो कहते हैं कि आइन के मुताबिक चलो, बर वक्त इलेक्शन करो जी, साफ और शफाफ इलेक्शन करो जी, और निगरान हुकूमत का सिर्फ एक ही काम होता है और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद। जी।
हाँ असद, जी अभी जी काफी शोर है मेरे जी पास। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वेलकम। इस्लामाबाद में सेशन जज जे घर में कम कंदड़ 14 सालनि जी रिज़वाना तशद्दुद सबबि गुज़िरियल 8 ॾींहंनि खां लाहौर जी जनरल अस्पताल में दाख़िल आहे। रिज़वाना ते शदीद तशद्दुद कयो वियो आहे ऐं हाणे उन जी ज़िंदगी, उन जी जेका जान आहे उहा ॻणती जोगी हालत में आहे। डॉक्टर चवनि था त 48 कलाक उन जी ज़िंदगी लाइ तमामु अहम आहे। अॼोके प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त हीअ जेको घरनि में 18 साल खां घटि उमिरि वारनि ॿारनि ते कमु करण लाइ मजबूर कयो पियो वञे। इहो सिर्फ़ु रिज़वाना जो मामिलो न आहे, रिज़वाना समेत हज़ारे अहिड़ा ॿार आहिनि जेके घरनि में कमु करण ते मजबूर आहिनि। कानून छा थो चवे त जेको चाइल्ड लेबर आहे उहो केतिरो, उनजी उमिरि केतिरी हुजणु घुरिजे। ऐं जॾहिं इन तरह जा केस साम्हूं अचनि पिया, जीअं मिसाल रिज़वाना जो केस साम्हूं आयो आहे त हिकु ॿारु घर में कमु करे थो पियो ऐं ॿियो वरी उन ते तशद्दुद कयो पियो वञे, ऐं तशद्दुद बि अहिड़ो जो हुनजी ज़िंदगी मौत जो ॼण सुवालु बणिजी थो वञे। त पोइ कानून छा थो चवे, इन ते ई प्रोग्राम जे हिसे में ॻाल्हाईंदासीं। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे राना आसिफ़ हबीब साहब, पाण वकील आहिनि ऐं पाण ॿारनि जे हक़नि बाबति 20 सालनि खां कमु करे रहिया आहिनि। राना साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। बहुत शुक्रिया अच्छा सर, आपने इनवाइट किया। जी राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो रिज़वाना का केस हमारे सामने आया है, एक जज है और जज के घर में ये काम करती है, 14 साल रिज़वाना को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कैसे देख रहे हैं एक तो इसको केस को, और फिर हमारा कानून क्या कहता है कि बच्ची की उम्र कितनी होनी चाहिए जब किसी के घर में कोई बच्चा काम करे? तो देखें, पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने आलमी मुआहिदा बराए इंसानी हकूक जो है UDHR आप देखें तो उस वहां से लेके UN कन्वेंशन फॉर द राइट ऑफ चाइल्ड तक इंटरनेशनल जो कन्वेंशन और कोवेनेंट और ऑप्शनल प्रोटोकॉल भी पाकिस्तान ने दस्तखत किए हुए हैं, जी जिसका जो आर्टिकल 32 है वो कहता है कि किसी भी किस्म का काम जो बच्चे की ज़हनी नशोनुमा और उसकी तरबियत के लिए नुकसानदेह हो तो वो चाइल्ड लेबर के जुमरे में आएगा और उसे ख़त्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जी इसी तरह जो इनका आर्टिकल 11 है वो भी ममानियत करता है बच्चा मजदूरी की। और उसके बाद अगर आप घरेलू बच्चा मजदूरी देखें तो ये पाकिस्तान में जो है बच्चा मजदूरी की बदतरीन शक्ल है। तो इसमें जो कानून साजी का इर्तिका है पाकिस्तान में गुज़िश्ता सालों से शुरू हुआ, और एक वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया जो जज की वाइफ ने बच्ची को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जी और फिर वो केस हमने देखा रफा दफा हो गया। उसके बाद फिर ये रिजवाना का केस जो अभी हाईलाइट हुआ है, जी ये वर्स्ट फॉर्म है। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन है 328A, वो क्रूरटी टू द चिल्ड्रन की बारे में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2016 के अंदर बड़ा वाज़ेह कर दिया गया था कि बच्चों के साथ कोई भी ऐसा सलूक है तो उसको सख्त सजा दी जाएगी, जो कि 6 माह से भी ज़्यादा होगी। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि अदालती निज़ाम इस तरह का है कि नाकाबिल सुलह जुर्म जो है, और इसमें आप अच्छा राना 328A साहब, को भी कतई कलाई माफ, ये जो रिजवाना के साथ वाक़या हुआ वो कोई पहला वाक़या तो नहीं है। इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि कई वाक़े, एक तो आपने बयान फरमाया कि शाजिया का जो वाक़या था वो भी एक बदकिस्मती से एक जज के घर में था, और ये भी एक जज के घर में वाक़या हुआ है। तो एक तो इस पर, और दूसरा आखिर क्यों मतलब किसी को सज़ा क्यों नहीं मिलती? आप कह तो रहे हैं कि 6 माह से या उससे ज़्यादा की सख्त सज़ा है, लेकिन आज तक कोई ऐसा केस सामने नहीं आया जिस पे बच्चों पे ऊपर तशद्दुद किया गया हो और फिर जो तशद्दुद करने वाला हो उसको सज़ा मिली हो। देखिए, उसकी वजह यह है कि 18वीं तरमीम के बाद हर सूबे ने अपना कानून बनाना था, और अभी सूबे पंजाब के अंदर जिस कानून का मैंने सजा का जिक्र किया वो तो है, और इस्लामाबाद के अंदर, बाकी सिंध के अंदर तो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के सेक्शन 2 के अंदर अमेंडमेंट करके सिर्फ जिक्र किया गया है, उसको पीनलाइज नहीं किया गया कि इसकी क्या सजाएं होंगी, क्या सिस्टम होगा। तो अभी बड़ी कन्फ्यूजन इसके अंदर जो है वो मौजूद है। और बदकिस्मती से आप देखें जुडिशरी के अंदर से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो बच्चों पे जुल्म और सितम की हैं, तो किस तरह लोगों को इंसाफ मिलेगा? और फिर अदालतों में जिस तरह पैसा चलता है, रिश्वत चलती है कोर्ट स्टाफ से लेके और तमाम लोगों तक, उस तरह लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता, बल्कि लोगों के जो इंसाफ लेने जाता है उसको इतना ह्यूमिलेट किया जाता है, उसको इतनी इंसल्ट की जाती है। खास तौर पे जो हमारा मेडिकल लीगल सिस्टम है वो पूरी करप्शन के ऊपर बेस करता है, जिसकी वजह से शवाहिद ना होने की वजह से, कमजोर प्रोसिक्यूशन, कमजोर इन्वेस्टिगेशन की वजह से जो है वो मुल्जमान को फायदा होता है। और ये आप देखें घरेलू बच्चा मजदूरी जो है ये वो जो है ये वो पॉइजन है जो सोसाइटी के अंदर फैलता जा रहा है। और आप देखेंगे तमाम जो हमारी इंतजामिया के लोग हैं उनके घरों में बच्चे काम करते हैं, तमाम पॉलिटिशियन जो है उनके घरों में बच्चे काम करते हैं। यही वजह है कि वो सख्त कानून साजी
करने से गुरेजा है। नेशनल असेंबली ने जिस तरह बलडोज किया, आपने देखा है गुज़िश्ता दिनों एक हफ्ते में जितनी कानून साजी की है, जी अगर वो संजीदा होती असेंबली तो या सेनेट, तो वो ये कानून भी ला सकते थे जी जो कि पूरे मुल्क के ऊपर लागू होता। लेकिन बदकिस्मती से घरेलू बच्चा मजदूरी को एक एक्सक्यूज बनाया जाता है कि ये क्योंकि गुर्बत है लिहाजा इसलिए ये एक्सक्यूज है। और ऐसे लेमैन एक्सक्यूज हमारे पास बहुत हैं, क्योंकि हम कहते हैं हमने बलूचिस्तान में रोजगार नहीं दिया लिहाजा स्मगलिंग वहाँ सही है, जी लिहाजा ज्वेलरी सेक्टर में हमें इंपोर्ट नहीं पता तो ये सही। इसी तरह ठीक है, बच्चों के क्योंकि वोट नहीं होते, इसलिए बच्चे रियासत की तरजीह नहीं है। बिल्कुल बच्चे ये रियासत बड़ा की ये तरजीह तब ये होंगे जब ये बड़ा हकीकत जुमला आपने बोला है कि बच्चे जो हैं वो रियासत की तरजीह नहीं है। ये अफसोसनाक है, लेकिन इस पर बिल्कुल सच्ची बात यह है कि वाकई बच्चे रियासत की तरजीह नहीं है। लेकिन राणा साहब, आपने जिक्र किया कि सिंध में सज़ा का तयन ही नहीं है, सिंध में इस तरह का कोई कवानीन बनाए गए हैं तो उसमें सज़ा तयन नहीं की गई है कि अगर कोई बच्चा इस तरह, खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह का केस सामने आता है तो सज़ा तयन नहीं की गई है। जी देखें, आपने सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट जो 2011 से आया, अब तक उसके चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ही नहीं हायर किए गए और सोशल वेलफेयर से मांग तान के स्टाफ आप तो उसको ढॉक पे चला रहे हैं। और हर साल जो 20 करोड़ रुपया है वो लैप्स हो जाता है, और इस साल भी 5 करोड़ रुपए उसके डीजी साहब ने वापस किए, जो कि सिंध के बच्चों पे खर्च होने चाहिए थे। मैं समझता हूँ सिंध के 30 अजला में, खास तौर पे थरपारकर में और अमरकोट में, और जो हमारा उबाड़ो है और हमारा घोटकी है, जी शिकारपुर है, वहां के बच्चों के ऊपर पैसे खर्च होने के बजाय सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी उसे वापस कर देती है, क्योंकि वो आज तक अपना 2011 से लेके 2023 तक अपना स्टाफ ही नहीं हायर कर पाई। जी तो ये तरजीहात आप देख लें कि बच्चों को ये तरजीह दे। दूसरी चीज ये कि आपने उसके लॉ के अंदर जब अमेंडमेंट करते हैं, बहुत सारे कवानीन के रूल्स जो है मैंने बनाए एज अ कंसल्टेंट। जी बलूचिस्तान हुकूमत के साथ भी काम कर रहा हूँ, सिंध के साथ भी, और अभी गिलगित बल्तिस्तान के साथ। तो मैंने देखा है कि हम जो चीज कानून में डालते हैं, हम उसको रूल्स ऑफ बिजनेस में जब ट्रांसलेट ही नहीं करेंगे तो उस पर अमल दरामद कैसे होगा? इसका मतलब है आपने इंटरनेशनल प्रेशर में आके सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अंदर घरेलू बच्चा मजदूरी डाल तो दिया, मगर उसको कौन इंस्पेक्ट करेगा, कौन मॉनिटर करेगा, कौन प्रिवेंट करेगा, किस तरह पिनलाइज किया जाएगा? और जो डिफेंस के, क्लिफ्टन के, गुलशन इकबाल के, पॉश एरिया के, बैरिया टाउन के बंगले बच्चों से भरे हुए हैं, जी उनको कौन, मलीर कैंट के, कौन उन बच्चों को इंसाफ दिलाएगा? ये कोई पॉवर्टी एक्सक्यूज नहीं है कि गुर्बत की वजह से, किसी ह्यूमन राइट एजेंडे पे लिखा नहीं हुआ कि गुर्बत की वजह से बच्चों का इस्तेमाल करें और अपनी अपनी गरीबी की वजह से बच्चों को भिखारी बनाएं। ठीक आपको हैरत होगी कि 1 मिलियन के करीब तो बैगर, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर आपको कराची की सड़कों पे, और जो कहते हैं मोस्ट सबसे पढ़ा लिखा शहर है, उसमें आपको मोस्ट जहालत की बात आपको मिलेगी कि बच्चों का इस्तेसाल जो है वो होता है। ना सिर्फ ये, राणा बल्कि साहब, ये आप कोई बच्चे जो हमें घरेलू फिगर दे बच्चे सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कितने बच्चे हैं जो घरों में काम करते हैं, जबरी ये लेबर करते हैं? देखिए, एक फिगर है जिसमें तकरीबन 2 करोड़ और 20 लाख बच्चे जो हैं आउट ऑफ स्कूल हैं, उसके अंदर से आपके जो हैं वो 12 मिलियन के करीब बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार है, और उन्हीं बच्चों में 12 मिलियन के अंदर जो हैं तकरीबन 4 मिलियन ये वो बच्चे हैं कि जो घरेलू बच्चा मजदूरी का शिकार है। तो अभी तक इसके ऊपर सैचुरेटेड सर्वे नहीं हुआ। मर्दमशुमारी हमने नई करा ली, बड़े हमने शादियाने बजा दिए। काश हम इस मर्दमशुमारी के अंदर घरेलू बच्चा मजदूरी का हेड रख लेते तो आज हमें एक फिगर समझ आ जाती कि हमारे पास घरेलू बच्चा मजदूरी किस फॉर्म में मौजूद है और उसको हमने कैसे देखना है, क्योंकि इसके अंदर चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, ये मदर ऑफ क्राइम है। इसी के अंदर बच्चों की ट्रैफिकिंग मौजूद है, कमर्शियल सेक्स वर्क मौजूद है, इसी के अंदर बच्चों का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है। जबकि पाकिस्तान ने योकोहामा डिक्लेरेशन और स्टॉकहोम डिक्लेरेशन पे दस्तखत भी किए हुए हैं। पाकिस्तान ने अब तक ऑप्शनल प्रोटोकॉल यूएन जी कन्वेंशन फॉर द राइट ऑफ चाइल्ड का साइन नहीं किया, जिसमें बच्चे भी शिकायत करा सकते हैं अगर उनके माँ बाप उन्हें इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल पाकिस्तान हुकूमत को चाहिए कि फौरन साइन करे, चलिए, ताकि बच्चे भी इस पे भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन राणा साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान आलमी कवानीन पे सिग्नेचरी है कि जो बच्चों के हवाले से, बच्चों के लेबर के हवाले से किए गए, तो फिर यहाँ पे तो इस पर कोई बेहतरी आ नहीं रही कि कोई हमें कोई ये खबर हमने कभी देखी हो, टीवी पे खबरों में पढ़ी हो, अखबारात में पढ़ी हो कि बच्चों को घरों से निकाल के स्कूल में दाखिल किया गया है। हमें तो ये खबरें मिलती हैं कि बच्चे स्कूल से निकल के अब घरों में और दीगर जगहों पे काम करने पे मजबूर है। तो वहाँ फिर जब उनके कन्वेंशन होते हैं, उनकी मीटिंग्स होती है, तो फिर वहाँ पे क्या मौक़िफ़ होता है स्टेट का और हुकूमतों का? देखिए, वहाँ स्टेट कभी सैलाब का एक्सक्यूज लेती है, कभी कोरोना का एक्सक्यूज लेती है, कभी कोई एक्सक्यूज लेती है, लेकिन ये तो अपने आप को धोखा देने वाली बात है।
क्योंकि कोरोना में या अभी सैलाब में आपने पंजाब हुकूमत ने हाल ही में देखा, आपने अरबों रुपए की गाड़ियां अपने अफसरान को दी हैं, परसों ही दी हैं। जी। तो जब अरबों रुपए की गाड़ियां पंजाब हुकूमत अपने अफसरान को दे सकती है, तो ये क्या घरेलू बच्चा मजदूरी नहीं खत्म कर सकती? कर सकती है। इसलिए खत्म नहीं कर सकती कि ज़राअत के अंदर और जो घरेलू बच्चा मजदूरी है, ये उनके लिए एक बोनस है, और इसको जागीरदार जो हैं अपने पैसे को डबल ट्रिबल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो एक एक्सक्यूज देते हैं, जी हमने तो इसको अपने बच्चों की तरह रखा हुआ है और ये शायद वो चीज़ खाता हो जो अपने घर पे ही नहीं खाता हो। ये सारे डिफेंसिव मैकेनिज्म है, इससे निकलना पड़ेगा, इसे पिनलाइज करना पड़ेगा, और हमें यूएई की तर्ज की जो है सेफ सिटी टाइप की राणा साहब, इस पे भला काम हुआ है कि एक तो ये होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो बच्चा काम ही ना करे, ना फिर वो घर वाला जो घरेलू काम है वो, या फिर किसी होटल और किसी ढाबे पे, क्योंकि 18 साल से कम या जो हमारे कानून बनाए 16 साल से कम बच्चा काम ना करे। लेकिन जो बच्चा कर रहा है किसी मजबूरी की खातिर, जब वो अपनी बचपन के दिन कुर्बान कर रहा है, तो उसके बदले में उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दिहाड़ी मिलती है उसकी, वो वहाँ से कितने वेज मिलते हैं उसको? देखिए, बच्चों को 10,000 रुपए से 6,000 रुपए से 15,000 तक हायर किया जाता है, लेकिन ये देखें कोई हल नहीं है मसले का। सही बात। ये अगर इतनी अच्छी चीज होती तो बड़े लोग अपने बच्चों से भी यही काम कराते। ये सही कोई हल बात। नहीं है। और मैं समझता हूँ जो बड़ी बच्चों के हकूक पे काम करने वाले डोनर ऑर्गेनाइजेशन है, शायद उनका भी ये प्रायोरिटी एजेंडा नहीं है। उनका एजेंडा जो है वो रिलीफ है या ब्लड रिहेबिलिटेशन है। और पाकिस्तान ने जिस तरह इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन और चैरिटी कमीशन से सिविल सोसाइटी का गला घोट दिया, तो सिविल सोसाइटी तो इस काबिल ही नहीं रही कि वो बच्चों के हकूक पे काम करे, बल्कि वो तो खुद घुटनों घुटनों अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। तो पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन बच्चों के कवानीन की वायलेशन की सूरत हाल में राणा मौजूद आसिफ है। साहब, वे एक तरफ फॉरवर्ड क्या है, क्या करना चाहिए हुकूमत को, क्या करना देखिए, मैं समझता चाहिए हूं इसकी पॉलिसी रियासत को, वे क्या फॉरवर्ड करना इसका ये है चाहिए, कि और फिर चारों सूबों आप और में, हम जो सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और फिर वालिदीन क्या करना चाहिए सर? कैसे देखिए, कैसे इन अभी मासूम बच्चों का इलेक्शन आ मुस्तकबिल रहे हैं। महफूज करना चाहिए? जी, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप कोशिश करें चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के एडवोकेसी करके सियासी जमातों के मैनिफेस्टो के अंदर चाइल्ड राइट्स दिलवाएं। पहला काम ये करें। दूसरा ये करें जो चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको वोट दें और उनको कामयाब कराएं ताकि वो चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना सके। तीसरा ये कि चाइल्ड जी। प्रोटेक्शन पॉलिसी चारों सूबों में और वफाक में बनाई जाए, और नेशनल और प्रोविंशियल प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाए जिसमें चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर जो है वो आपका प्रायोरिटी इशू हो, और फिर आप इसकी पब्लिक पॉलिसी एडवोकेसी ठीक। करके आप इसको लेके, क्योंकि आपके प्राइम टाइम के अंदर जब ये इशू ही नहीं आएगा बच्चों के राइट्स का, तो इसका मतलब है आप खुद भी बिल्कुल अपने सही, बच्चों को अहमियत नहीं देते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वो इश्यूज़ हैं जो हमारी तरजीह होनी चाहिए। ये जो आज के बच्चे हैं ये कल का मुस्तकबिल है। अगर आज हमने इनको नज़रअंदाज कर दिया, या रियासत अगर इसको नज़रअंदाज कर रही है, तो इससे बड़ा जुर्म और हो ही नहीं सकता। राणा आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा तफसीली तौर पे ना सिर्फ रिजवाना के मामले पे बल्कि बच्चों के ओवरऑल जो मसाइल हैं, जो घरेलू बच्चों काम करते हैं उन पे मसाइल पे आपने बड़ा तफसीली तौर पे अपना नुक्ता नज़र पेश किया। नाज़रीन, वहाँ राणा आसिफ साहब जो गाली बुद्धि प्रोग्राम जो वक्त में पुजानी तो पचे असद मुमताज़ रेक्टेन इजाज़त सदाएंगर।